भानपुर गांव एक ऐसा गांव था जहां दिन भर गांव आवाजों और ठहाकों से गूंजता रहता था। गांव में रोज बाजार भरता, लोग अपने अपने कारोबार में व्यस्त रहते। कोई फल फ्रूट बेचता तो कोई मिठाई। हमेशा चिल्लम चिल्ली, पर इतनी चहल पहल के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था। गांव में जैसे ही सूरज डूबता, शाम के 7 बजे गांव में शांति छा जाती, मानो गांव में कोई रहता ही ना हो, एकदम वीरान। 7 बजे के बाद लोग अपनी महंगी गाड़ी चलाते चलाते उतर जाते कि कहीं इंजन की आवाज ना हो जाए। घरों में के टीवी तक तुरंत बंद कर दिए जाते। इतना ही नहीं, अगर 7 बजे के बाद कोई बच्चा गलती से रो भी पड़ता तो माएं डर के मारे उसका मुंह बंद कर दिया करती, जिससे रोने की आवाज ना आए। एक शाम 7 बजे के बाद एक आदमी किसी जरूरी काम से दबे पांव बिना कोई आवाज करे जा रहा था। गली में तभी उसके सामने से एक चूहा गुजरा। चूहे को देख आदमी के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। बस पलक झपकते ही उस आदमी के वहीं जगह पर चिथड़े उड़ गए। सबके साथ ऐसा ही होता। जिसने भी भले ही गलती से जरा सी भी आवाज की तो उसका यही हालत होता। लोग 7 बजे के बाद डर के साए में जीते थे। अगले दिन राइस्टार नाम का लड़का अपनी बाइक से भानपुर गांव के रास्ते से होते हुए दूसरे गांव के लिए जा रहा था, पर बदकिस्मती से अचानक 2 ट्रक बाइक के सामने आ जाते हैं। पर वक्त रहते ही राइस्टार बाईं ओर मुड़ा। हिलते डुलते राइस्टार गलती से भानपुर गांव के अंदर आता है। अनजान राइस्टार आगे बढ़ रहा था कि तभी शाम हो जाती है। चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कृपया सारे लोग कदम भी फूंक फूंक कर रखिए, जरा सी भी आवाज आपकी मौत की कारण बन सकती है। 7 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है। तभी राइस्टार देखता है कि बाजू से एक आदमी राइस्टार के सामने सफेद कार खड़ी करके उसमें से उतरता है और कार को धक्के मारते हुए कार को आगे बढ़ा रहा। उस आदमी ने जैसे ही कार पार्क की, राइस्टार हैरानी से बाइक से उतर के उस आदमी के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है, अरे भाई, मुझे एक बात बताओ कि तुम गाड़ी चलाते चलाते अचानक धक्के मारने क्यों लगे थे? क्या तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है? और ये जो सब लोग दबे पांव चल रहे हैं, ये अजीब सी खामोशी और फुसफुसाहट क्या है? वो आदमी पसीने में भीगा हुआ था। उसने घबरा कर कहा, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है और मरना नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। 7 बजने को केवल 2 मिनट ही रह गए हैं बस। तुम दूसरे गाँव के लगते हो, इसलिए अनजान हो। चलो मेरे घर में जल्दी से, पर याद रखना अंदर जाकर जरा सी भी आवाज मत करना, वरना हमारी खैर नहीं। राइस्टार को कुछ समझ नहीं आया, पर उस आदमी की आंखों में खौफ देखकर वो चुपचाप उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर चला गया। अंदर राइस्टार ने पूछा, अरे अब बता भी दो कि तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? ऐसा क्या है 7 बजे के बाद? पर वह आदमी राइस्टार को चुप रहने का इशारा करता रहा। राइस्टार के पास चुप रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उस रात उसे सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज आ रही थी। अगली सुबह होते ही राइस्टार का सब्र जवाब दे गया। वो उस आदमी पर गुस्से से चिल्लाया, देखो भाई, तुम जो कोई भी हो, मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझे 7 बजे के बाद बोलने क्यों नहीं दे रहे थे? ना कोई आवाज करने दे रहे थे? आखिर इस गांव में ऐसा क्या खौफ है? बताओ जल्दी। तुम्हारे कहने पर मैंने बिना आवाज करे रात तो बिता ली, अब और चुप रहने की क्षमता नहीं है मुझ में। उस आदमी ने एक लंबी ठंडी सांस ली और बोला, अरे तुम्हें क्या बताऊं भाई, हमारी जिंदगी 7 बजे के बाद किसी नरक से कम नहीं रह जाती है। जो कोई भी थोड़ी सी भी आवाज करता है, उसके बदन के 4 टुकड़े हो जाते हैं, मानो किसी ने उसे हवा में ही चीर दिया हो। हर शाम 7 बजे किसी न किसी की मौत होना तय है। इसलिए तो मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि आवाज मत करो, वरना तुम भी बाकियों की तरह अपनी जान से हाथ धो बैठते। उल्टा मुझे शुक्रिया बोलने के बजाय ताने मार रहे हो। इस आदमी की बात सुनकर राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। उसको एहसास हुआ कि वह कैसे बच पाया था, पर वो डरने वालों में से नहीं था। उसके दिल में एक आग जल उठी कि आखिर इस दहशत के पीछे राज क्या है। उसने फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेगा। राइस्टार गांव के बाहर आकर 2 सबसे ताकतवर और बड़े बड़े स्पीकर लगाने लगा। राइस्टार ने वो स्पीकर्स सारे गांव के हर घर की छत पर, हर ऊंचे पेड़ पर और टावर पर लगा दिए और उन सबको एक साथ जोड़ दिया। शाम हुई, 7 बज गए। गांव में मौत का सन्नाटा छा गया, पर राइस्टार ने लगाए हुए स्पीकर भी अपना कारनामा शुरू कर देते हैं। कान फाड़ देने वाली भयानक आवाजों से पूरा भानपुर गांव गूंज उठा। अभी अचानक आसमान में काली बिजली के साथ थूंग थूंग बहुत तेज गुस्से में गांव के बीचों बीच उतर आया। उसकी आंखें आवाज को सुन उसके कानों में से खून निकल रहा था। थूंग थूंग चिल्लाया, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। किसको मारूं, कैसे मारूं? बंद करो ये आवाज, मेरे कान फट जाएंगे। मैं पूरे गांव को ही उजाड़ कर रख दूंगा। वो दर्द से तड़प रहा था। तभी राइस्टार हिम्मत करके उसके सामने आता है। थूंग थूंग उसे कांपती आवाज में कहता है, ये खरगोश के, तू कोई भी हो, जल्दी से आवाज बंद
करवा वरना तुझे कच्चा चबा दूंगा। फिर राइस स्टार बोला, अच्छा तो तू ही है वो जो 7 बजे के बाद आवाज करने पर मासूमों की जान ले लेता है। बता ऐसा क्यों करता है? क्या दुश्मनी है तेरी इन लोगों से? थूंग थूंग चीख कर बोला, ए चला जा यहाँ से, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस शोर से। मैं तुझे क्यों बताऊं? दफा हो जा। तुझे बता के मैं क्या करूंगा? तू क्या ही कर लेगा? बस मेरी पावर काम करने लगे, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। राइस स्टार स्पीकर का रिमोट हाथ में पकड़े हुए कहता है, अगर तूने सच नहीं बताया तो जिसमें से ये आवाज आ रही है उस स्पीकर की आवाज और बढ़ा दूंगा, इतनी बढ़ा दूंगा कि तेरे वजूद के ही चिथड़े उड़ जाएंगे। बहुत बोल रहा था ना कि क्या कर लेगा, देख मैं ये कर लूंगा, चल अब जल्दी मुंह खोल। थूंग थूंग दर्द से कांप गया। नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, स्पीकर की आवाज मत बढ़ाना। मैं सब बताता हूँ कि मैं आवाज करने पर लोगों की जान क्यों लेता हूँ। थूंग थूंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दरअसल मेरा नाम थूंग थूंग है, मैं इस गांव का नहीं था। मैं यहाँ JEE का एग्जाम देने के लिए रहने में के लिए कमरे की तलाश करते हुए इस गांव आया था। एक रूम मुझे मिल भी गया। कल मेरा एग्जाम था, इसलिए मैं रात को अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। मेरे लिए वो इम्तिहान मेरी जिंदगी था। पर मेरे रूम के बाहर गांव के सरपंच के कुछ गुंडे बेटे नशे की हालत में गाने की आवाज फौल बढ़ाकर नाच रहे थे, गालियां बक रहे थे। मुझे उनकी गानों के आवाज से पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा था। मैं बस उनके पास गया और उनसे मिन्नत की, भाई प्लीज आवाज कम कर लो यार, कल मेरा पेपर है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे तुम्हारे आवाज से डिस्टर्बेंस हो रही है। पर वो जानवर, उन्होंने मेरी एक न सुनी, उल्टा मुझे ही गाली बकने लगे। देख रे बिडू, लोग आज तक अपुन से किसी ने सर उठा के भी बात नहीं करी और ये पढ़ाकू बंदर जैसा दिखने वाला लड़का अपुन को ज्ञान पेल रहा है और हमारी पार्टी को खराब कर दे लिए है इसने। बेटा कल मिल तू, तुझे बताता हूँ अपुन की हट के लिए। अब उसने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उन्होंने मुझे घर से पकड़कर गांव के बीच में लेकर आए। वहां लोगों की सभा बिठाई गई। फिर सरपंच के बेटे ने मुझ पर झूठा इल्जाम डाला। अरे गांव वालों, ये पढ़ाकू बंदर जैसा दिखने वाला लड़का कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि चोर है। साला कल रात 1 बजे मैंने इसे एक घर पे चोरी करते वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया हूँ। मैं तो कहता हूँ इसे चोरी करने में जुर्म में दर्दनाक मौत दे। गांव वाले भी उसके बहकावे में आ गए और उन्होंने सरपंच के बेटे का साथ दिया। उसके बाद मेरा सर ही काट डाला। मैं दर्द से चिल्लाता रहा। उसके बाद वह तीनों ही जीप में बैठकर दूसरे गांव में रहने के लिए चले गए। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे उनको जान से मारना है। मेरी तरह उन्हें भी दर्द देना चाहता हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, मेरी आवाज, सब कुछ उस रात के शोर में दफन हो गया। बस तभी मैंने कसम खाई कि अगर मेरी मदद की आवाज किसी ने नहीं सुनी तो आज के बाद इस गांव में 7 बजे के बाद कोई और आवाज कभी नहीं गूंजेगी। जो आवाज करेगा वो मेरे अंजाम को पहुंचेगा। राइस स्टार की आंखें भी नम हो गईं। ये तो सरासर जुल्म था। उसने स्पीकर की आवाज धीमी की। थूंग थूंग, तुम्हें इंसाफ नहीं मिला, पर तुम्हारा बदला भी अधूरा है। तुम्हारे असली गुनहगार वो गुंडे और वो सरपंच का बेटा, इन्हें तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। अगले गांव की सुबह राइस स्टार ने वह 3 गुंडों को पकड़कर गांव वालों के सामने ले आया। उन्हें भी उसी सूखे पेड़ पर उल्टा टांगा और लोगों के सामने राइस स्टार ने उन तीनों का भी सर एक ही बार में धड़ से अलग कर दिया। थूंग थूंग को इंसाफ मिल चुका था। उसके बाद भानपुर में 7 बजे के बाद कभी वो खौफनाक सन्नाटा नहीं हुआ। गांव वाले एक साथ झूम उठे। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक ठोक के सब्सक्राइब बटन तोड़ दो ताकि आप सबसे पहले हमारी ऐसी कहानी देख सको।